को अपने नज़दीक से देखा एकदम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बजे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में अब तक 63 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा सुबह 3:10 पर हुआ। इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। कानपुर के नजदीक पुखराया में यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी डीजीपी को राहत बचाव कार्य की निगरानी खुद करने के निर्देश दिए हैं। कुछ देर पहले सुरेश प्रभु रेल मंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि पूरे खबर पर निगरानी बनाए हुए हैं, पूरे मामले पर वो निगरानी खुद बनाए हुए हैं और मौके पर तमाम राहत बचाव की टीम भेज दी गई है, कुछ पहुंच भी गई है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 14 बोगी पटरी से उतर गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। अब तक जो संख्या बताई जा रही है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कानपुर आईजी ने 63 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 63 लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि लगातार सुबह से जब से ये खबर आई है लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार वहां पर चूंकि राहत की टीम पहुंच गई है तो लोगों को निकालने का काम जारी है। जो लोग गंभीर हालत में इंजर्ड हैं, घायल हैं, उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम सुबह की दिखा रहे हैं। कई जो जख्मी लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। कई जो बच गए हैं लोग, वो शुक्र अदा कर रहे हैं भगवान का कि किसी तरह से वो बच गए। लेकिन 63 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने मौके का जायजा लिया, जिस पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग जिसमें लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये डब्बा हालांकि बीच में है, लेकिन किसी वजह से जिसकी जाँच बाद में पता चलेगी। इस डिब्बे की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। हालांकि इसके पीछे के जो S6 डब्बा है और S5 डब्बा है, आप देख सकते हैं कि S6 डब्बा पूरी तरह से खराब हुई है, लेकिन बीच में जो S2 डब्बा है इसकी सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई है। इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि गैस कटर के इस्तेमाल के बावजूद लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन जो डिब्बे की हालत है उसको देखते हुए ये लगता नहीं है कि उसमें से जो लोग निकाले जाएंगे उनमें से ज़्यादा लोगों की जान बच पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है फुल स्विंग पर देखते हुए कुछ लोगों को गैस कटर से रास्ता बनाने के बाद डब्बे को काटने के बाद निकाला गया है। लेकिन ये देखकर बहुत अफसोस होता है, दुख की बात है कि इसमें से ज़्यादातर लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। कि डब्बे की जो हालत है उसको देखकर लगता है कि इसमें से जो लोग निकलेंगे इन लोगों को बचा पाना शायद बेहद मुश्किल होगा। कैमरामैन हरीश के साथ बालकृष्ण उखरावा, आज तक। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। गैस कटर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोगीज को एक एक करके काटा जा रहा है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वो कुछ और ही, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जो हालत है उसमें लोगों का बचा होना इतनी देर तक बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गांव के भी लोग हैं, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो जो नज़दीकी जो ग्रामीण होते हैं सबसे पहले वो मदद के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर भी पूरे गांव की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है, जबकि राहत और बचाव की टीम भी मौके पर बहुत पहले ही पहुंच गई है। हमने कुछ समय पहले बात की थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी से। उन्होंने भी बताया कि 40 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। उन लोगों को जो कि घायल हैं उन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी तकलीफ और ना बढ़े। और साथ ही साथ गैस कटर से जो राहत की टीम है, गैस कटर से बोगीज काटने की कोशिश कर रही है ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। और अब भी आपको बता दें कि डेड बॉडीज को निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि सुबह से ही जब से ये खबर सामने आई है लगातार मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है और बताया जा रहा है कि शायद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं इस दुर्घटना में। बेहद
दुखद दुर्घटना और बेहद बड़ी ये दुर्घटना घटी है। आपको बता दें कानपुर के पास पुखराया में, जहां पर इंदौर पटना एक्सप्रेस सुबह 3:10 पर डीरेल हो गई। हेलो, नहीं वो बता रहा कि हमने देख के आपकी बाइक साफ करके। और इस हादसे पर रेलवे पीआरओ अनिल सक्सेना से बात की है आज तक संवाददाता अंकित यादव ने। कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेसवे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई कोचेस जो हैं वो ट्रैक से उतर गए हैं। हमारे साथ हैं पीआरओ अनिल सक्सेना जी। सर, किस तरह की जानकारी है, क्या उसके पीछे दुर्घटना के पीछे कारण पता चला? देखिए, अभी कारण का तो पता नहीं चला है और अभी हमारा सारा ध्यान और फोकस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में है। हम सारा अमला, सारा मशीनरी को गेयर अप किए हुए हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर सुचारू रूप से चले। इस पर ध्यान ज़्यादा है। हमने, जैसा कि आपने बताया, 14 कोचेस डिरेल हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसमें जो कोचेस डिरेल हुए हैं वो हैं, एक तो पैसेंजर कम लगेज कोच है जो शुरू का होता है, उसके बाद 2 जनरल क्लास के डिब्बे हैं, उसके बाद सेकंड एसी का एक डिब्बा है, 4 थर्ड एसी के डिब्बे हैं, B1, B2, B3 और साथ में एक एक्स्ट्रा कोच था थर्ड एसी का BE। इसके बाद स्लीपर क्लास के 6 कोच हैं S1 से लेके S6, और जो सुरक्षित कोच हैं जो प्रभावित नहीं हुए हैं वो हैं S7 से S12 तक। यानी बाकी के स्लीपर के प्रभावित नहीं हुए, लेकिन सर 14 कोचेस प्रभावित हुए, इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। कितनी कैजुअलिटी आप मान रहे हैं, कितने लोगों को हताहत हुए होंगे, नुकसान? देखिए, अब हमारा रिलीफ ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है और अधिकारी लोग पहुंचे हैं और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वेरीफाई होके आ रही है। स्पॉट जो बताया जा रहा है कानपुर से आउटर की तरफ पुखराया जो ब्लॉक है वहां पर है। चूंकि ये शहर के बाहर है, वहां पर सारी सुविधा या जो हेल्प रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है, या अभी कितनी देर में और भी जो टीमें होंगी वो पहुंचने वाली? देखिए, सबसे पहले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कानपुर देहात जिले का जो प्रशासन है, वो सब पहुंच गए हैं उनके मेडिकल डॉक्टरों के साथ और टीम के साथ। और सीधे आपको ले चलते हैं पटना रेलवे स्टेशन, जहां पर हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। दरअसल ये ट्रेन जो है वो पटना ही इंदौर से पटना जा रही थी, इंदौर पटना एक्सप्रेस, और वहां पर उनसे हम जानकारी लेते हैं। सुजीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे पटना रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस रेल हादसे को लेकर, क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि कई लोग जो ग्रुप्स में जा रहे थे उसमें कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। देखिए श्वेता, पटना जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल है। जिनके परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे थे वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि रेलवे ने बताया कि 161 लोग स्लीपर क्लास में सफर कर रहे थे पटना के, और 74 लोग जो हैं वो एसी में सफर कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो लोग भी उसमें सफर कर रहे थे उनके परिजन यहाँ बेहद परेशान। हमारे साथ एक परिजन भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शक्ति पाठक है। अच्छा, कौन उसमें सफर कर रहे थे? मेरे पापा थे। आपके पिताजी, क्या नाम है उनका? श्री रामकृष्ण पाठक। रामकृष्ण पाठक। तो क्या देखिए, इस वक्त स्थिति यह है कि जो दूसरे ज़्यादातर डब्बे थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें, दूसरे जो ज़्यादातर डिब्बे थे उनसे जो भी लोग घायल थे उनको निकाल लिया गया है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देख सकते हैं, पीछे 2 बोगीज ऐसी हैं, S1 और S2, जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, जो बिल्कुल चकनाचूर हो चुके हैं, और उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की जद्दोजहद चल रही है। बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि पूरा डब्बा जो है टकरा कर एक दूसरे में घुस चुका है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए, जब ये लोग ट्रेन से चले होंगे, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई। बहराइच के रहने वाले ये लोग हैं। अब मैं इनसे लोगों से बात करना चाहूँगी। ये लोग S5 डिब्बे में थे, और यहाँ पर अब इनका आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार, पूरा एक बहराइच के रहने वाले लोग हैं। ये लोग पूरा परिवार दर्शन करने के लिए द्वारका गए थे और वहाँ से लौट कर आ रहे थे। ये लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी मुश्किल ये है कि इनके साथ के जो लोग थे वो इनको नहीं मिल रहे हैं। ये अगर बता सकते हैं कि कहाँ से आप लोग? हम लोग द्वारका गए थे, द्वारका से वापस आए सोमनाथ, सोमनाथ से उज्जैन, उज्जैन से वापस जा रहे थे बनारस। रास्ते में जो है ये प्रॉब्लम हो गया, अब रुक गए हैं यहीं। नहीं, ये बताइए कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ आप लोगों को क्या महसूस हुआ? 3 बजे रात की बात है, सो रहे होंगे? 3 बजे रात सो नहीं तो बैठे हुए थे हम। छत में जो है सर लड़ने लगा हम लोगों का, खड़बड़ होने लगा, और उसमें परेशान होने लगे तो लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझाया भागो ना, इधर उधर बैठ के जो है धीरे शांति से निपटाओ, नहीं तो जो है परेशानी बढ़ गई है। लेकिन जो है जब
एकदम से वो रुक गई गाड़ी, चोट लग गई है जो लोगों के। तो हम लोग जो है लेटरिन की तरफ से दरवाज़ा टूट के नीचे चला हुआ, वहीं से उतर के तो बाहर निकल के आए। 4-5 आदमी हमने जो है इस समय मिल रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में हम लोग बैठे हैं यहाँ। वो आ जाएंगे फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। आपने सुना इनके साथ के 4-5 लोग हैं इनको जो नहीं मिल रहे हैं। आप भी क्या आप इस डिब्बे में थी, क्या सो रही थी आप उस समय जब? नहीं, हम जग रहे थे, हम सो नहीं रहे थे, हम जग रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों का स्टेशन आना, हम लोग उतरने वाले हैं। और हम तो 8 में लेटे हुए थे, मम्मी पापा मेरे 50 में थे। हम लोग मम्मी के पास आ रहे थे अपने, और जैसे झटका लगा तो हम नीचे गिर गए सर के बल में, थोड़ा सा सर में चोट आई है। और जो है हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, हम लोग सोचा क्या हुआ। और हम लोग के यहाँ जो है दरवाजा भी बंद था, हम लोग निकल भी नहीं पाए थे। फिर से डिब्बा अलग हुआ तो फिर हम लोग किसी तरह कूद कर नीचे आए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आपके जो डिब्बे में लोग थे उसमें से ज़्यादातर लोग सुरक्षित है जी। हम लोग के डिब्बे में जितने लोग सब सुरक्षित हैं, सब लोग सकुशल बैठे हुए हम लोग के साथ हैं। अभी सिर्फ 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। जो 5 लोग आपके साथ थे जिनका आप इंतजार कर रही हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, वो लोग किस बोगी में थे? वो लोग 1 और 2 में थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं अभी। वो लोग आ जाए फिर हम लोग निकलने फिर यहाँ से। 1 और 2। बाबा आप बताइए कि क्या महसूस हुआ जिस समय? हम S3 में थे और झटका लगा है। 3:04 या 5 मिनट रहा होगा, 3 या 4। क्या लगा उस समय जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ? आपको कैसा, क्या आप गिर पड़े अपनी आप डिब्बे पे? नीचे के सीट पे लेटे हुए थे, ऊपर से सामान गिरने लगा और झटका बड़ा तेज का आया। तो घबराहट तो हुई, लेकिन संजोग से डब्बा जो है जमीन में अटक गया, इसलिए हम लोग जान बच गई। S3 डिब्बा है जी, वो जमीन में जो धंसा है। आपके जो साथ के जो लोग थे, हाँ, सब सुरक्षित है। आपने देखा कि तो जो लोग ज्यादातर बच लोगों गए हैं, को बिल्कुल बालकृष्ण, हम कुछ सुन लोग सकते ये हैं जो जो हमारे लोग बच साथ गए के हैं लोग वो हैं, शुक्र ये लोग, मना रहे जो हैं जैसा- कि वो बच गए, लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं वो लापता हैं, उनके जानने वाले लापता हैं, इंतजार उनका है। और जिनकी मौत हो गई, जाहिर सी बात है उनके परिवार में इस वक्त मातम होगा। सुजीत हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सुजीत, हेल्पलाइन नंबर हालांकि रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, लेकिन पटना ये ट्रेन पहुंचने वाली थी, वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनों का, क्या कहना है, उनको कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्रोता, ये ट्रेन लगभग 4 बजे शाम बजे यहाँ पहुँचती है। और अभी जो रेलवे स्टेशन पे जो माहौल है, हेल्पलाइन यहाँ पर बनाया गया है। कुल 4 लोग अभी आए हैं यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो लोग अपने परिजनों का हालचाल मोबाइल फ़ोन से भी ले लेते हैं। तो ऐसे में 4 लोग यहाँ पहुँचे हैं जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है, या फ़ोन लग भी रहा है, रिंग हो रहा है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। तो वैसे 4 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करते हैं कितने लोग आए थे यहाँ पर, ये बताइए आप अभी तक यहाँ पर? 4 लोग आए हैं अभी। 4 लोग आए हैं। क्या मतलब कहाँ से आ रहे थे, क्या कह रहे थे? उनके कुछ याद लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि किस सुजीत, क्लास में सफर कर आपके पास दोबारा आएंगे, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम अंकित के पास भी आएंगे। हमारे संवाददाता अंकित यादव जो कि रेल भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे रेलवेज की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है इस दुर्घटना को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा, आपको हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। आपको सीधे वहां की हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो लोग बचे हैं वो बेहाल है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन मिल गए, पापा नहीं मिल गए। नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इस ट्रेन में ज्यादातर ग्रुप्स में लोग आए थे और ज्यादातर के परिजन जो है या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो बिछड़ गए हैं, जिनकी तलाश में ये हैरान परेशान हैं। 63 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं
हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9:30 बजे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। कानपुर के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 63 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा सुबह 3:10 पर हुआ है। इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। आपको बता दें कि कानपुर के नजदीक पोखराया में यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई, जो कि पहुंच भी गई है और लगातार रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटरी से डीरेल हुई थी 14 बोगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ। 14 बोगी पटरी से डीरेल हो गई, जिसमें कि जानकारी के मुताबिक S1 और S2 बोगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। S1 और S2 कोच सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें हुआ है और कई यात्रियों की मौत, यानी 63 तो अभी संख्या बताई जा रही है। सुबह से जब से ये खबर आई है तब से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आइए अब आपको हम एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं दरअसल ये पूरी घटना हुई कैसे। ये देखिए, इंदौर पटना एक्सप्रेस 3:10 पर पटरी से डीरेल हो गई इसकी 14 बोगियां। सुबह के 3:10 पर यह हादसा हुआ। पोखराया के पास हुआ है। पोखराया कानपुर के नजदीक एक ब्लॉक है, वहां पर यह हादसा हुआ है। तो आप एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जितने भी लोगों से जानकारी मिल पाई है, हादसे की वजह नहीं पता चल पाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजीत झा, बालकृष्ण हमारे साथ पोखराया से जुड़ गए हैं और साथ ही अंकित यादव रेल भवन से हमारे साथ है। सबसे पहले बालकृष्ण के पास चलेंगे। बालकृष्ण, क्या अपडेट? देखिए, यहाँ पर राहत का काम पूरे जोरों से चल रहा है। हालांकि मुश्किल आ रही है थोड़ी राहत का काम लोगों को, लगे हुए लोगों को, क्योंकि भीड़ भी बहुत बड़ी संख्या में, तबाशबीन भी बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं। बड़ी क्रेन, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अभी अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी क्रेन बुलाई गई है, क्योंकि उससे पहले जो छोटी क्रेन थी उससे काम नहीं हो पा रहा था। डिब्बे के जो हिस्से नीचे दबे हुए हैं, कोशिश की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि वहां कोई फंसा ना हो। 2 बोगी जो बुरी तरह से जिसकी जो चकनाचूर हो चुके हैं, जिसकी हालत बहुत खराब है, उसको अभी भी काट के कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि S2 बोगी में अब लगता नहीं है कि जो कोई भी बाहर आएगा वो बचा होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुरक्षित हैं, जो इस मामले में लकी कहे जा सकते हैं कि वो इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे लेकिन बच गए। लोकल लोगों ने बहुत मदद की। यहाँ पर लोकल लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से जो हादसा होते ही सबसे पहले यहाँ पहुंचे। आप बताइए, आप यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, आप सबसे पहले आप लोग आए जिस समय, क्या इस समय वहाँ पर माहौल था, क्या किस तरह का अफरा तफरी वहाँ पर माहौल था? हम लोग यहाँ 3:45 बजे आए थे, तो यहाँ पर स्थिति ये थी कि पोखराया से पुलिस आई थी, भोगनीपुर से पुलिस आई थी और 1-2 थाने इधर के और थे, मूसा नगर और वो आए थे। उन लोगों ने थोड़ा बहुत, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग करें क्या। इस समय यहाँ पे हो क्या, किस तरह का यहाँ पे माहौल था? एकदम से उस टाइम कोहरा गिर रहा था और कोहरा गिरने की वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। चीख पुकार अंदर से आ रही थी, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ निकले। शीशे तोड़ने की आवाजें और लोग करने का, गेटों पे मारने का, उनका वो जो है जो कुछ कर रहे थे, उसमें स्थिति ये थी कि हम किसी तरह से बाहर निकल जाएं, हम किसी तरह से मौत से बच जाएं। तो ये मंजर था यहाँ का और इतना भयावह मंजर था कि उसको शब्दों में बयान। लेकिन बात ये थी कि लोग अपने आसपास खून और ये सब देख भी रहे थे, अंदर से खिड़कियों से दिखाई पड़ रहा था। इसके बाद बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है बालकृष्ण की जिस समय ये लोग पहुंचे होंगे 3:15, आप समझ लीजिए 3:10 की ये घटना है। 3:45 जब लोग पहुंचे होंगे, अंधेरा होगा और उस वक्त लोगों की चीख पुकार, ऐसे में कितना मुश्किल रहा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। सुजीत के पास हम चलते हैं जो कि पटना में मौजूद है हमारे साथ, पटना रेलवे स्टेशन पर। सुजीत, कई लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं अपनों का, पटना पहुंचने वाली थी ये ट्रेन, वहां से क्या कुछ जानकारी? सुजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे। जी सुजीत, हम सुन पा रहे हैं, बताएं। सुजीत बताएं, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो हम सुजीत से बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके पास ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है और जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उनके अनुसार 174 लोग
161 लोग स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं पटना के, और 74 लोग एसी में सफर कर रहे हैं। लेकिन उसमें से किसको नुकसान पहुंचा है, कौन हताहत है, कौन घायल है, कौन सुरक्षित है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और हेल्पलाइन भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो आए हैं, 4-5 लोग आए हैं अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिसमें एक रविंद्र कुमार है। उन्होंने बताया कि उनके पिता सफर कर रहे थे उसमें, और उनका फोन लगातार मोबाइल बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। कई लोग ऐसे आए हैं जिनका फोन नहीं लग रहा है उनके परिजनों का। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लेकिन जानकारी जो होनी चाहिए कि कैजुअलिटी की उसमें लिस्ट आनी चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर खास करके लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से चलेंगे हम अपने संवाददाता बालकृष्ण के पास, जो कि पोखराया में मौजूद है। बालकृष्ण, वहां पर अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से ही रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो लोग घायल थे वहां पर गंभीर हालत में जो जख्मी थे, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी हाँ, बहुत से लोगों को, ज्यादातर लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जैसा मैंने कहा आपसे श्वेता, कि सिर्फ S1 और S2 बॉगीज ऐसी हैं जिससे लोगों को निकाला जाना बाकी है। उसके अलावा जो दूसरी बॉगीज थी वहां से लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं। ऐसे भी लोग हैं जो एक जत्थे में एक बड़ा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था, कुछ लोग उसमें तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, और उनमें वो कुछ लोग इसमें से अलग अलग बॉगीज में थे। हमारे साथ ये साहब हैं जिनके साथ के लोग नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम श्याम बिहारी पांडे व्यास है। आप कहाँ से हैं? हम उज्जैन से चले हैं बनारस। कह रहे हैं कि आपके साथ के जो लोग थे वो लोग नहीं मिल रहे हैं। कैसे आपको यार, वो दूसरी बोगी में थे? किस बोगी? जी जी जी, ये S1 में थे, एक जनरल में थे, और ये 2 लोग नहीं मिले, डिप्टी और बाबूराम। आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं? जी, इंतजार कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कहाँ डेड बॉडी वगैरह भी जहाँ गई है वहाँ भी जा करके देखेंगे कि शायद उसमें तो नहीं है, यहाँ तो नहीं मिल रहे हैं। जी श्वेता, आपने सुना, जो लोग बच गए हैं उनकी भी मुसीबतें कम नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर लोग हालांकि चले गए हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग, जिनके साथ के लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत है। और फिलहाल अभी जो वहाँ पर स्थिति है, अभी जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल होगा, ऐसे में अपनों को ढूंढ पाना, या जो ग्रुप में आए हैं लोग, उनको निकाल पाना, ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। अंकित यादव हमारे संवाददाता रेल भवन के बाहर है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्योंकि रेलवेज की तरफ से हर जगह हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए 3:10 का ये हादसा हुआ है। 5 बजे ही रेलवे के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे। तमाम जो युद्ध स्तर पर काम है वो जारी कर दिया गया था, हेल्पलाइन नंबर जारी हो गए थे हर स्टेशन पर। चूंकि कानपुर सिटी से ये थोड़ा सा दूर है, कानपुर देहात जिला पड़ता है, पोखराया थोड़ा सा और भी आउटर पड़ता है। ऐसे में पूरा संपर्क करने की यहाँ से कोशिश की। यहाँ से कई जो अधिकारी हैं वो गए हुए हैं, झांसी से गए हुए हैं। इसके अलावा जो पूरी दुर्घटना हुई है अभी उसका कारण नहीं पता चला है, लेकिन कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को ये पूरी जांच दे दी गई है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो रिपोर्ट होगी वो दी जाएगी। रेलवे प्रवक्ता से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रेल मंत्री लगातार टच में है, पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो काम है वो चल रहा है। इसके अलावा जो MOS रेलवे हैं वो मौके पर जा सकते हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए तो तमाम अधिकारी यहाँ पर वहां जो घटना स्थल है वहां से सबके बीच एक बड़ा सवाल कि जो रेल दुर्घटनाएं हमारे देश में होती है इस तरह से, ये तो बाकी आगे इंक्वायरी की बात होगी कि आखिर किस वजह से ये दुर्घटना घटी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दुर्घटनाएं रुकेंगी कब? क्योंकि ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई हैं और जब भी ऐसी दुर्घटना होती है तो इंक्वायरी बैठती है, कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो आपको लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से ट्रेन हादसा हुआ है कानपुर के पास पोखराया में, जहां पर 63 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग, 150 के आसपास बताए जा रहे हैं लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और अपडेट्स भी दे रहे हैं। कानपुर के आईजी जकी अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल श्वेता, यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं लेकिन जानकारी, जो ठोस जानकारी होनी चाहिए उनके परिजनों के बारे में, वो जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेलवे की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि कौन से लोग घायल हैं, कौन हताहत हुए हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, जो रेलवे अधिकारी हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि हम केवल लिस्ट बता सकते हैं कि कौन कौन लोग किस बोगी में सफर कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 161
61 लोग स्लीपर क्लास में हैं, 74 लोग एसी में हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी तक यही है। यहाँ जो जिनके परिजन पहुंचे हैं वो लगातार फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का फोन बज रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, कई लोगों का फोन लग नहीं रहा है। तो ये इस तरह की समस्याएं यहाँ पर आ रही है। पटना के डीएम यहाँ पे आए हुए हैं संजय अग्रवाल, और वो उनका कहना है कि वो भी रेलवे अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी संभव सहायता होगी वो करने के लिए तैयार है यहाँ की प्रशासन। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि रेलवे की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर जिनके परिजन जो पटना के लोग हैं जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनकी क्या स्थिति है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा सवाल है वाकई, और लोगों के लिए ऐसे में समस्या जो वहां पर पहुंचे हैं अपने रिश्तेदारों का हालचाल जानने के लिए, जिन्हें कोई भी सूचना नहीं मिलती है हेल्पलाइन नंबर्स होने के बावजूद। अंकित यादव बने हुए हैं हमारे संवाददाता रेल भवन के पास। अंकित, क्या रेलवे की तरफ से कोई एडवाइजरी या फिर कोई नई जानकारी जो आपको मिल पाई हो? देखिए, रेलवे के प्रवक्ता का साफ कहना है, चूंकि ये कानपुर से थोड़ा सा आउटर इलाका है, यहाँ से कई अधिकारी गए हुए हैं। इसके अलावा झांसी और जो कानपुर के पास के जो जिले हैं वहाँ के जो हेड हैं आरएम वगैरह वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग पहुँच भी गए हैं। यहाँ से केवल निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से जो बचाव कार्य है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए। लेकिन साथ ही चिंताएं लोगों की बढ़ी हैं, क्योंकि अभी से जो ठंड की शुरुआत हुई है और अभी से दुर्घटना, क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पर अभी कोई खास जानकारी नहीं मिली है दुर्घटना की, लेकिन इनकी चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। तमाम अधिकारी लगातार जो मंत्रालय में है वो टच में है, और जो घटना स्थल पर जो तमाम दूसरे अधिकारी पहुंच रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इनकी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो घायल हैं उनको सही सलामत जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, और जो पूरा बचाव कार्य है वो बेहद तेजी से चलाया जाए। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि मुआवजे का भी ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं, आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। की पटरी से उतर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, बोगियों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह और कितना बड़ा हुआ। 63 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि फौरी तौर पर तुरंत ही वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू का काम सुबह से ही वहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो नजदीकी जो गांव के वहां पर लोग हैं सबसे पहले वो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया। जो वहां पर चश्मदीद है उनका कहना है कि जो वो मंजर था इतना भयावह था कि वो बयां करने लायक नहीं है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिसमें कि आप पूरे हादसे को समझ सकेंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्रेन की स्थिति, 14 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई, और उसमें आपको बता दें कि S1 और S2 बोगी जो है सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुई है। स्मैश्ड करना जो कहते हैं कि पूरी तरह से स्मैश्ड हो जाना, तो दोनों ही बोगियां स्मैश्ड हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं और बाकी की बोगी जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची, जो राहत के लिए अलग से मेडिकल टीम भेजी गई थी वो भी वहां पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेलवे का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रेलवे के पीआरओ को सुन रहे थे अनिल सक्सेना को, जिन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि 3.5 लाख का मुआवजा रेलवे की तरफ से दिया गया है। जो कि मृतक हैं 50,000 रुपए, जो गंभीर रूप से घायल हैं 25,000, जो घायल हैं उन्हें। इस वक्त हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं। वीके दत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पूर्व रेल अधिकारी हैं। बालकृष्ण हमारे पास जो घटना स्थल से वो मौजूद हैं, और पंकज जैन रेल भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दत्त साहब, इस तरह की घटनाओं में अमूमन अभी तक हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि क्या वजह रही है, लेकिन जो घटना है काफी बड़ी घटना है, और क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था? जी श्वेता जी, पहले बात तो एक रेल कर्मचारी होने के नाते दुखद घटना के लिए मेरी बहुत बहुत संवेदनाएं। रेल कर्मचारी के जीवन में सबसे दुखद घटना ये होती है क्योंकि वो जो जान चली गई उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो बहुत ही है, और यही है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो।
डिटेल्स के बारे में आप जानना चाहेंगे, जो डिटेल मुझको मिल रही है, ये सेक्शन है झांसी उरई कानपुर का सेक्शन है। ये गाड़ी इंदौर से चली थी भोपाल होते हुए और कानपुर से इसको पटना की ओर जाना था। जैसे आप जानते हैं झांसी उरई कानपुर जो है ये इकहरी लाइन, सिंगल लाइन का सेक्शन है, बाकी सारी लाइन ये डबल लाइन है। और इसमें ये गाड़ी जो थी ये करीब पुखराया स्टेशन, अगला स्टेशन है मलासा और पुखराया के बीच में, पुखराया स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जाकर इसका डिरेलमेंट हुआ है। ये तो बहुत मुश्किल है कह देना कि बाद में जांच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन क्या नहीं हुआ ये तो हमें निश्चित रूप से, देखिए गाड़ी स्टेशन को पार कर चुकी थी तो सिग्नल की फेलियर इसमें रूल आउट है, पॉइंट की फेलियर इसमें रूल आउट है, बिल्कुल इंजन सही सलामत है। पूरी बात जो है अब ये तमाम इंक्वायरीज बैठा दी गई है और इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल वजह क्या रही है। बालकृष्ण हमारे संवाददाता घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो घायल अब वहां पर मौजूद हैं उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। श्वेता, अब स्थिति ये है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मैंने आपसे बताया कि 2-3 बोगीज ऐसी हैं S1, S2, S3 जिसकी हालत बुरी हो चुकी है और उनमें से ज़्यादातर लोगों को तो निकाला जा चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि एक आध लोग दबे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे में जो बॉगी आपको दिख रही है, जो बिल्कुल जिस क्रेन के साथ में खड़ी जो बॉगी है S3, यहाँ पर अभी अभी पता चला कि इसके भीतर एक बच्चा अपनी माँ के साथ दबा हुआ है, घायल अवस्था में दबा हुआ है और उसको कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि क्रेन्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। ये फैसला किया गया कि पहले क्रेन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि क्रेन का इस्तेमाल करने से कोई भारी चीज़ उनके ऊपर गिरे। उसके उनको कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले गैस कटर के साथ निकालने की। कुछ पुलिस वाले उस डब्बे के भीतर वहां पर घुसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इक्का दुक्का लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस को समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं तमाशबीन बड़ी संख्या में यहाँ पर आज आ रहे हैं, जिससे जो राहत कार्य में जो लगे लोग हैं उनको भी और जो पुलिस है उनको भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो इस वक्त स्थिति है बेहद संवेदनशील है और ऐसे में जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए। सुजीत पटना से हमारे साथ रेलवे स्टेशन से जुड़ गए हैं। सुजीत, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर, और अब क्योंकि वक्त जो है धीरे धीरे गुजर रहा है, जाहिर सी बात है जो परिजन वहां पर पहुंचे होंगे उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही होगी अपनों को लेकर, क्या कुछ उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो, क्या उन्हें कोई जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है कि आखिर इस दुर्घटना में किसको नुकसान पहुंचा है। परिजन यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार, करीब एक और परिजन के साथ आप देख सकते हैं ये पूछताछ कर रहे हैं। आपका कौन? भोपाल से कल एग्जाम दे के बोली कि इंदौर पटना से आ रही है। पटना। आप बताइए ना जरा, कौन लोग? मेरी चचेरी इनकी चचेरी बहन है और इस तरह के तमाम लोग, जिनके किसी के पिताजी, किसी का भाई, ये तमाम लोग इस तलाश में हैं कि आखिर वो लोगों का हुआ क्या। क्योंकि एक रविंद्र कुमार थे, उन्होंने बताया कि फोन मेरे पिताजी का लगातार बज रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, तो वो उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ के जो रेलवे अधिकारी हैं वो उनका मोबाइल नंबर लेके, जो परिजन है उनका मोबाइल नंबर लेके लिख जरूर रहे हैं, लेकिन जानकारी देने की स्थिति में नहीं है कि आखिर वो किस हाल में है। 161 लोग पटना के हैं स्लीपर क्लास में और 74 AC में हैं और जनरल बोगी की संख्या का पता किसी को भी नहीं है। तो आखिर S1 और S2 बोगी बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा इसमें नुकसान वहां पर हुआ है। अगर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त अगर हुआ है तो S1 और S2 बोगी, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस की तमाम टीम है और वहां पर लोग भी, हालांकि तमाशबीन भी इसमें कहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी वहां पर राहत के काम में आ रही है।
एनडीआरएफ और सेना भी वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ इसलिए वहां पर जल्दी मंगाया गया, उन्हें बुलाया गया क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा इस तरह के हालात से निपटने की उनको ट्रेनिंग रहती है और उन्होंने ऐसी स्थितियों में काम किया हुआ है। सुजीत, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, बताया, आप खुद ही बता रहे थे कि वहां पे अलग से व्यवस्था की गई है लोगों को जानकारी देने के लिए। उसके बावजूद आप ये भी बता रहे हैं कि जानकारी कुछ भी मुहैया नहीं की जा सकती है, लोगों को नहीं बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर लोग परेशान हैं। देखिए, यहाँ पे तो हेल्पलाइन बना हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं रेलवे के अधिकारी, बैठे हुए हैं जो तमाम जानकारी देने के लिए ही है। लेकिन ऊपर से जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ से इन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर कौन लोग इसमें हताहत हुए हैं, उनका नाम क्या है। जैसा कि अभी लिस्ट में बताया कि आपने बताया कि S1 और S2 में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो 28 लोग पटना के थे, यहाँ पर पटना के थे 28 लोग S1 में, और S2 में 9 लोग थे पटना के, जो पटना आने वाले थे। तो लेकिन इसमें से किसके साथ क्या हुआ है ये जानकारी यहाँ पर किसी को नहीं मिल पा रही है। पूर्व रेल अधिकारी दत्त साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। दत्त साहब, अक्सर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत इस समय के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है। रेलवे जो है वो हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर देता है, लेकिन जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अफरा तफरी की स्थिति, परेशान वो अलग। श्वेता जी, आपकी बात सही है। इसमें जो भी परिजन है, हमारे परिजन है, जो कि है, उनको तुरंत जानकारी होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जैसे रिजर्व बोगी है S1, S2, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी और मुझे विश्वास है कि तुरंत अवेलेबल कराई जाएगी। एक चीज़ मैं आपके नोटिस में इसमें डालना चाहूँगा। देखिए, जो हम लोग एक्सीडेंट पे कहते हैं गोल्डन सेकंड, गोल्डन मिनट, गोल्डन आवर, जितनी जल्दी आप साइट पे पहुँच सकते हैं उतनी जल्दी ही बचाव कर सकते हैं। और जो कार्य है, जैसे ARF है, राज्य है, बाकी सेवाएँ हैं, बहुत सहायता देती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो रेल का कर्मचारी जो साइट पे पहुंचना चाहता है उसको बहुत जल्दी फैसिलिटेट किया जाए। जब रेल एक्ट बना था तब से अब तक बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है, तो रेल से पहुंचने से रोड से पहुंचना बहुत आसान है। इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्राथमिकता पुलिस के लिए है, जो प्राथमिकता सिविल अधिकारियों के लिए, उस प्राथमिकता में रेलवे को भी जोड़ा जाए। मैं कई बार ऐसे एक्सीडेंट पे गया हूँ। होता क्या है कि आपके पास कोई चिन्ह नहीं है, जो आदमी बचाव करने के लिए जाता है, सिविल अथॉरिटीज़ का भी आइडेंटिफिकेशन है, तो वो जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी ही जानें बचाई जा सकेंगी। तो ये जो मूलभूत विचार है, इसको हमें एक्ट को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जो लोग कानपुर से चले, जो लोग झांसी से चले, किस प्रकार से, जिस प्रकार से एम्बुलेंस को आप दुर्भाग्यवश अक्सर यही होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो तमाम हम इस तरह की बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं और उसमें ये बातें करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर के पास बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से डीरेल हो गई हैं। उसी को लेकर हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। 63 लोगों की इसमें अब तक मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर पहले रेल राज्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है और हमारी पूरी संवेदना है। हादसे में शिकार लोगों के परिवारजनों के साथ मैं अभी मौके पर रवाना हो रहा हूं और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का दल, मेंबर मैकेनिकल, मेंबर इंजीनियरिंग, डीजी हेल्थ को रवाना कर दिया गया और राहत के कार्य पूरी तत्परता से किए जा रहे हैं। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए और जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा जी, ये जो दुर्घटना घटी है उसके पीछे की वजह क्या आप तक कुछ पता चल पाई है? प्राइमा फेसी जो लगता है कि इंजन में जो हमारा ड्राइवर लोको था, लोको इंस्पेक्टर जी, उसके अनुसार सुबह 3:05 या 7 मिनट को उसको एक जर्क सुनाई पड़ा
मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो रेल फ्रैक्चर हो सकता है। क्या है ये तो जांच का के उपरांत ही पता लगेगा, लेकिन मामले की गंभीरता हम समझ रहे हैं। मैं स्वयं मौके के लिए रवाना हो चुका हूं और मुझे लगता है 2 घंटे में मौके स्थल पर हूँगा। वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। राहत के कार्य पूरी तत्परता से किए जा रहे हैं। हमारी मेडिकल रिलीफ वैन झांसी से और कानपुर से दोनों पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम भी सरकार ने लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं। गहरा दुख व्यक्त किया है परिजनों के प्रति जी, और पूरी सरकार पूरी संवेदना के साथ। मनोज जी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं हमारे देश में हमने कई बार सुनी और देखी है, लेकिन जब भी इस तरह की घटनाएं होती है हम इंक्वायरीज की बात करते हैं, इंक्वायरी होती भी है, दोषी को सजा दिए जाने की बात होती है, लेकिन दरअसल जो गूढ़ वजह है, यानी कि हमारे रेलवे नेटवर्क में काफी कुछ काम करने की जरूरत है। हमारी पटरियां इतनी पुरानी हो गई है, हमारे कोचेस इतने पुराने हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कोचेस की भी बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इलेक्ट्रिक कोचेस होते तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। नहीं, मुझे लगता है कि अभी सीधे कोई राय देने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक कोचेस से क्या लाभ है। वो बाद में हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन ये सच है कि एक दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्घटना हुई है और रेलवे को इसका इंतजाम करना चाहिए कि 0 एक्सीडेंट रेलवे कैसे बने। और इसीलिए पिछले 2 दिनों से देश भर के रेलवे के अफसर एक चिंतन शिविर सूरज कुंड में हो रहा था और उसमें सब लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जहां तक कोचेस का सवाल है तो उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद कोच चलाए नहीं जाते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस का काम भी रेलवे करती रहती है। अब ये ऐसी चीज है जिसके बारे में तत्काल राय देना उचित नहीं होगा। लेकिन कई बार मनोज जी, कई बार जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें देखा गया है कि रेल पटरी उखड़ने की वजह से या चूंकि काफी पुरानी हो गई है ये पूरा जो नेटवर्क है हमारा, उसमें काफी मरम्मत, काफी काम किए जाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि इसमें सही में वाकई बहुत काम किए जाने की जरूरत है? नहीं, ये सच है कि ये काम रेगुलर चलने वाला काम है और पटरियां पुरानी होती हैं तो उनका रिन्यूअल भी होता है। ट्रैक मेंटेनेंस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर किसी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। एक गंभीर हादसा है। पूरे देश को इस समय मुझे लगता है कि संवेदना भरे भाव में ही रहना चाहिए। बाकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो हम जरूर करेंगे। सुधारात्मक दृष्टि से भी जो आवश्यक होगा उसमें कोई कसर रेलवे उठा नहीं रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो रेल राज्य मंत्री को आप सुन रहे थे और इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।